पूर्व मंत्री वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सैनी ने लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ निषाद भाइयों, अपने वोट का अधिकार को समझिए। आपके वोट से लोग मंत्री बन रहे हैं, केंद्र में राज्य में सरकार आप बना रहे हैं और आपको लोग अनदेखा कर रहे हैं। कोई राजा माँ के पेट से नहीं बनता, राजा वोट से बनता है। जो वोट आप निषाद भाइयों के पास है। श्री मुकेश सहनी भावुक हो गए और बोले, एक रोटी कम खाइए चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी मेरा समाज पढ़ लिख कर एसपी डीएसपी बनेगा, फिर समाज का भला होगा। वहीं श्री सहनी ने अपने निषाद समाज को हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प दिलाया, अपना वोट नहीं बेचूंगा, हर परिस्थिति में वीआईपी पार्टी के साथ रहूंगा। और क्या कुछ कह रहे हैं श्री मुकेश सहनी, आइए जानते हैं। जब चुनाव का समय आएगा 200 रुपया देंगे और इनका वोट खरीद लेंगे। जब आप अपने 200 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य बेच दीजिएगा तो आपके लिए घर कैसे बनेगा। जब आप अपने 200 रुपया के लिए अपने वोट को बेच दीजिएगा तो आपके बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगा। और जो लोग सत्ता पावर में दिल्ली में बैठे हैं उन समाज को देखिए, उनको नौकरी मिलता है। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आया और उसको लाने वाला कौन? आरएसएस अपर कास्ट के लोग। जब वो सत्ता पावर में आया तो 10% आरक्षण ले लिया। ईडब्ल्यूएस अपर कास्ट के लोग भी गरीब है, उसको आरक्षण मिल रहा है। आपने देखा कभी आंदोलन किया? आपने देखा कभी लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ाई लड़ा। वो लड़ाई सिर्फ बूथ पे लड़ा है, अपना वोट गिरवा के, वोट आपका खरीद के वो लड़ाई लड़ता है चुनाव में। और अपना जब सरकार बना लिया 10% आरक्षण ले लिया। और ये मोदी जी बड़े लोगों के लिए काम करेंगे। दो चश्मा से देखते हैं। गरीब का मल्ला का बेटा, दुनिया का बेटा, दिन का बेटा गरीब है, मजदूर है, किसान बना हुआ है, वो नहीं दिखता है। लेकिन अपर कास्ट का बेटा उनको दिखता है। गरीब है तो उसको 10% आरक्षण मिल गया। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से, हमें भी वही आरक्षण दे दीजिए। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण हमें दे दीजिए, आर्थिक आधार पे ही दे दीजिए। जो भी निषाद का बेटा 8 लाख से कम गरीब है उसको वही आरक्षण दे दीजिए। आज क्या हम लोग अपर कास्ट से अमीर है, हम उनसे गरीब है, लाचार है, पिछड़ा है। लेकिन नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वहां पे आपका बेटा नहीं है। जब आपका बेटा वहां पहुंचेगा तो लड़ाई लड़ेगा। आज आपने हमें साथ दिया, सहयोग किया, आप लोग ने हमें नेता माना। आपने देखा 2020 में सरकार में 4 विधायक हमने बनाया था। हम खुद मंत्री बने और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन दुश्मन ने क्या किया? हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। हमारे पास सरकार का चाबी था, हम जिसको चाहते उसको सरकार बनाते। लेकिन मैंने ईमानदारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? मेरे साथ गद्दारी, खास करके भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? वो देखा कि निषाद समाज का आवाज बन चुका है, बिन बेलदा नुनिया मला का आवाज बन चुका है। मुकेश सहनी को रोको, क्योंकि ये सोया हुआ शेर है। ये 15% इनकी आबादी है। अगर इनको नहीं रोकोगे तो एक न एक दिन लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। और इस समाज को रोकना है तो मुकेश सहनी की आवाज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी ही इस समाज का आवाज है। और उन्होंने हमें खत्म करने के लिए हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। इसलिए क्योंकि वो आपको रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा मजदूर बन के रहे। वो चाहता है कि आपका बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे। उसको हजम नहीं हुआ, एक मछली मारने वाले का बेटा मंत्री बन गया। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई आपको लड़ना है। आज मैं आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया है और मुझे पता है कि निषाद समाज, बिन बेलदा नुनिया मला, ये निषाद जो है ये मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है। और मैं परिवार समझ के आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मेरे पास बॉम्बे में सब कुछ है, ऐशो आराम की जिंदगी है, घर परिवार सब चीज है। लेकिन पिछले 9 सालों से घर परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आज आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक समय मजबूरी था, गरीबी था, माँ बाप को छोड़कर बाहर शहर गया। और जब शहर में सब चीज है तो आज शहर को छोड़कर आज के बीच में आया। इसलिए आया कि हमारे लोगों का चेहरे पे मुस्कान है और उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए लड़ाई लड़े। आपके लिए हम नहीं लड़ेंगे, आप नहीं लड़िएगा अपने लिए तो कोई नहीं लड़ने वाला है। आज तक कोई आया लड़ने के लिए? कोई ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत का बेटा, कोई यादव का बेटा, कोई कुर्मी का बेटा आपके लिए लड़ने के लिए आया? नहीं आया और कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा आपके बीच से ही आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपके अपने समाज के लोग ही आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। दूसरा कोई नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। 2024 में 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 20
हम लोग तो उस कुल खानदान से आते हैं कि कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी के नाव से पार लगाए थे। अभी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपना नाव को पार लगाएंगे। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने वोट को, शक्ति को संभालिए, अपने बच्चे को काबिल बनाइए, और जिस वक्त काबिल होगा उस वक्त निषाद का, मल्ला का, वीर दिलदार मुनिया का, मल्ला का बेटा वीर कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, और हम बनाएंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी संकल्प ले चुके हैं, जब तक दिल्ली वाले को, घमंड को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपने समाज के आरक्षण लेकर रहेंगे। साथियों, इसके लिए जरूरी है सभी माता बहन अपने वोट को, शक्ति को पहचानिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके पास शक्ति दिया है। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब एक गरीब का, मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? अगला लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? माता बहन, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, हमको दिल्ली आवाज पहुंचाना ना, तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ, ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। और जब दिल्ली पहुंचेगा तो इस बार मोदी जी का दवा हम ढूंढ लिए हैं। इस बार आरक्षण नहीं देंगे तो उनका कुर्सी कैसे गायब होगा, इस बार हम दवा निकाले हैं। वो दवा, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वैक्सीन इसलिए बनाया था कि देश के लोगों को सुरक्षित करें। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन जितना आप लोग लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना मोदी जी डरेंगे, और जब डरेंगे तब वो कहेंगे, भाई ये सोनी जी का, इस समाज का अधिकार दे दो, नहीं तो ये मेरा कुर्सी छीन लेगा। और जब उनको डर हो जाएगा तो वो अपना आरक्षण लागू करेगा। वो दवा क्या मालूम है? वो दवा का नाम है गंगा जल। उसका दवा का नाम क्या है? गंगा जल। और गंगा जल लेकर जैसे संकल्प कीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे कि ये निषाद का वोट अभी बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो उसको डर होगा। तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए, सभी माता बहन के पास हाथ में गंगा जल का बोतल आया होगा। ये बोतल आया है, सब निकालिए, जेब से निकालिए, सब लोग जेब से निकालिए। ये रखने के लिए नहीं मिला, जो बांध पे उधर है वो सब निकालिए, सभी माता बहन निकालिए, सभी लोग निकालिए। और इसको ढक्कन को खोलिए, और ढक्कन खोल के और हाथ में ऐसे लीजिए, हाथ में लीजिए चूरू में, और अगल बगल में दीजिए, सभी लोगों को दीजिए, सब हाथ में लीजिए। हाथ में रखो बाबू, हाथ में रखो। हाँ, अभी हाथ में रखो। और जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़िए, ताकि वीडियो बनेगा और ये मोदी जी को रात में जाएगा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुबा सैनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। अभी हम सभी लोगों ने